अस्सलाम वालेकुम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इट्स एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, जैसे ये वन वेरिएबल एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर 3 होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो एक्स एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो उसका सेकंड डिग्री जिस इक्वेशन में भी सेकंड डिग्री वेरिएबल होगी और एक वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पर x है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ए जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी जो कोएफिशिएंट है एक्स का, ठीक, और सी जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये ए जो है ये हम कोएफिशिएंट है इस एक्स स्क्वायर का, बी जो है ये कोएफिशिएंट है इस एक्स का, सी हमारे पास हमेशा कांस्टेंट टर्म होगी, और यहाँ पर ये सेकंड डिग्री होगा। तब हम इसको कह सकेंगे कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज इस इक्वेशन को लेकर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर अगर हम कहें कि ए 0 हो तो क्या होगा? अगर ए 0 होगा तो हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर की, तो ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनेगी तब जब हमारे पास ए जो है वो 0 होगा। अब हम देखें b जो है, अगर हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 हो तो हमारे पास डेफिनेटली ये बी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि इसमें सेकंड डिग्री है इस एक्स वेरिएबल का। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ये सी कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पर चली जाए तो भी ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, और अगर ये बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म में आए, जैसे इसका यहाँ पर a1 जो है a1 है इस वक्त, तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तब भी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हमारे पास आएगी। ठीक, अब देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन का है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, और पहले एक्सरसाइज में ये दोनों ही हैं। तो हाउ टू फैक्टराइज, अब हम फैक्टराइज कैसे करें? तो इसके लिए अगर हमारे पास रूल्स हों तो रूल्स को फॉलो करते हुए हम इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज हाउ टू फैक्टर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट, इफ़ देर इज़ अ कॉमन फैक्टर, हम सबसे पहले उसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। अगर उसमें कॉमन फैक्टर है तो हम उसको साइड पे करते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 में 3 जो है वो कॉमन है। अगर हम 3 को कॉमन ले लें बाहर तो 3x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो जाएगी, 9x 3x आ जाएगा, और आपको पता है कि ये जो है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो जब इसको हम आप इसको 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 प्लस 3 प्लस आएगा, 3 3 9x आएगा, और यहाँ पर प्लस और 7 3 21, ये फिर वही फॉर्म बनेगी। सबसे पहले हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। कॉमन फैक्टर है तो हम उसको साइड पर कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर हमारा ए है, -2x हमारा बी है, -15 हमारा सी है,
अगर इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर इसकी a1 है, ठीक है। अगर हमारे पास a1 हो, हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म हो, तो हम प्रोडक्ट और सम का मेथड यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट और सम के मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो हमने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उसके मल्टीप्लाई करें तो वो c के बराबर आए, मतलब -15 के, और प्लस करें तो हमारे पास b आए -2। तो अगर हम इसको फैक्टर्स देखें इसके, तो हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है वो -15 बनता है, और -5 प्लस 3, ठीक, प्लस और माइनस, मतलब आप इसको सम करें तो आपके पास -2 आएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि जो भी इस तरह की फॉर्म हो, एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो, हम x यहाँ पर एक लिख लेते हैं और एक x यहाँ पर लिख लेते हैं। और जैसे इसमें -5 और 3 आया है, तो इसको -5 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, एक ये फॉर्म। अब अगर हमारे पास तीसरी इस तरह की हो कि इफ़ इज़ नॉट इक्वल टू 1, वो बड़ा हो उससे, तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हो, तो हम डीकम्पोजिशन ऑफ ये b करते हैं, यानी हम या उसकी रीग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पर भी रीग्रुपिंग भी हो सकती है, लेकिन ये एक सिंपल मेथड है कि अगर आप उसको करना चाहें तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये तरीका भी रीग्रुपिंग से भी होता है। तो हम डीकम्पोजिशन करते हैं या इस b की, ठीक, और उसको डीकम्पोज कर देते हैं, 2 पार्ट्स में कर देते हैं, या हम उसको रीग्रुपिंग, मतलब हम इसको रीग्रुपिंग भी बोल सकते हैं और डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो देखिए वो कुछ इस तरह से आएगी कि लेट्स सपोज 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c कांस्टेंट टर्म है। अब रीग्रुपिंग में करना क्या होता है कि a और c को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब अगर यहाँ पर a और c मल्टीप्लाई हों तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 20 जो है वो 60 आता है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए, और अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो वो हमारे पास 7 आएगा। तो देखिए 160 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो 60 आता है, अगर हम 2 से करते हैं उसको तो वो 30 आता है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ तो वो 60 आता है, 4 के साथ इस तरह से हम करें तो वो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 आएगा। इस तरह से अगर हम 5 के साथ करें तो वो 12 आएगा। अब आपने इसमें ये चीज़ देखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में तो वो 60 ही आए, लेकिन अगर आप उसको प्लस माइनस करें तो वो आपको पास 7 आए। तो देखिए 32 को अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो नहीं आएगा 7। इस तरह से ये भी अगर आप करें तो 7 नहीं आएगा आपके पास। इस तरह से 4 का करें तो भी आपके पास 7 नहीं आएगा। तो 5 और 12 का अगर आप 12 में से माइनस करें 5 को तो आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। देखें इसको करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये 7 जो है इसमें मैं 12 माइनस 5 कर देती हूँ, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस और माइनस प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये इसमें से कॉमन लीजिए तो ये आपके पास आएगा 3x और इसमें से आएगा x माइनस 4। इन दोनों में से करें तो 5 अगर आप कॉमन लेंगी तो आपके पास आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये x और ये x कॉमन है तो हम x माइनस 4 लिख सकते हैं, और ये 3x और ये प्लस 5 ये हमारे पास वो आ गया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपने इसकी रीग्रुपिंग कर दी, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करने के रूल्स।